हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हम भाई एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अंदर मैं पाइथन के बारे में जो भी बेसिक से लेकर के एडवांस की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो स्टार्टिंग से। ये हमारी होने वाली है 7th वीडियो। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं कि भाई पाइथन है क्या, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के, फंक्शंस के अलावा, और हमने उसके अंदर कीवर्ड्स के बारे में जान लिया है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम फंक्शंस देखेंगे। उसके अलावा मैंने और क्या क्या बता दिया है, और मैंने बता दिया है कि भाई वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं और कीवर्ड्स क्या चीज़ होती है। उसके अलावा कैसे सेटअप कर सकते हो आप पाइथन को। उसके अलावा मैंने बता दिया पाइथन है क्या। एंड एक और चीज़ मैंने बताई थी, आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद आ रही है वो चीज़, वो थी आपकी ऑपरेटर्स। तो ये सारी चीज़ हमने लास्ट क्लास जो भी अभी तक हमने देखा है उसके अंदर देख लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का, आप जा करके देख सकते हो। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में कि भाई फंक्शंस जो है वो होते क्या हैं। अगर मैं नॉर्मली बताऊं एक फंक्शन होता क्या है, सिंपल सा। तो फंक्शन एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। सिंपल कि भाई फंक्शन क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं प्रिंट, प्रिंट क्या है, हमारा एक फंक्शन है। हमने देखा था ना कि भाई प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है। तो ये जो प्रिंट है ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के पीछे क्या कोडिंग लगी हुई है, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लगा हुआ है। बहुत सारे बंच ऑफ स्टेटमेंट्स है यहाँ पे जो कि मिलकर के काम कर रही हैं इस प्रिंट को रन करवाने के लिए। तो ये होता है एक सिंपल सा हमारा क्या, फंक्शन। अब कुछ बेसिक सी चीज़ों की बात करते हैं। एक कोड लिखते हैं, सीधा डायरेक्टली अपन चलते हैं। एक कोड लिखते हैं, स्क्रिप्ट मोड खोल लेते हैं अपन। तो स्क्रिप्ट मोड हमने खोल लिया। हम यहाँ पे एक बेसिक सा कोड लिखेंगे कि भाई एक यूज़र का नाम है, एक वेरिएबल में हमने नाम स्टोर करवाया, उस नाम को प्रिंट करवाएंगे। तो सिंपली मैंने एक नेम नाम से वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने नाम रख दिया, यहाँ पे सपोज राज रख दिया मैंने। एंड देन मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई प्रिंट कर दो क्या चीज़, कि भाई योर नेम इज़, या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई वेलकम। तो वेलकम के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी बंदा है या फिर जो भी पर्सन है उसका नाम प्रिंट हो जाए। तो मैंने कहा वेलकम और देन नेम प्रिंट कर देना। सिंपल सा ये कोड है। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है, किस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। सिंपल सा मैंने कोड को रन करा, मेरा कुछ आउटपुट जनरेट हुआ यहाँ पे, वेलकम राज। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरे को इस राज की जगह पे अब नितिन प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या करूँगा। तरीका नंबर फर्स्ट कि भाई मैं यहाँ पे जा करके कोड के अंदर चेंजेस करूँ नितिन। बट अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये तरीका, ये जो मेथड है जो हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, क्या ये सही भी है। अगर आपने कोई कोड लिखा, आपने कोई ऐप बना दिया, सपोज पाइथन से आपने कोई ऐप बना दिया, फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कोई भी ऐप बना रहे हो, तो क्या इस तरीके से काम करना कि भाई यूज़र को आप हर एक बंदे के लिए अलग अलग थोड़ी ना ऐप बनाओगे। आप एक ऐसा ऐप बनाना चाहोगे जो हर एक यूज़र के लिए यूजेबल हो। ऐसा ना हो कि भाई आप राज के लिए ऐप बना रहे हो तो उसके अंदर जा कर के आपको राज चेंज करना पड़ रहा है, नितिन के लिए बना रहे हो तो अंदर जा कर के नितिन चेंज करना पड़ रहा है। आप चाहोगे कि भाई आपका जो भी नाम है यूज़र वो खुद फिल कर सके। तो हम इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे कि भाई यूज़र अपना खुद का इनपुट खुद दे सके। तो फंक्शन का नाम क्या है, हमें सिंपली लिख देना है यहाँ पे इनपुट, दैट्स ऑल, बस। अब इनपुट लिखने से फ़ायदा क्या होगा, ये इनपुट क्या है, ये एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन करेगा क्या, ये सिंपली हमारे आउटपुट वाली स्क्रीन पे जाएगा और वहाँ पे जा कर के वेट करेगा। अब वेट किसका करेगा, जब तक कि यूज़र कुछ नाम इनपुट ना दे दे या फिर कुछ वैल्यू इनपुट ना दे दे। तो यहाँ पे मैं इनपुट कर देता हूँ सपोज रिया। मैंने रिया डाल दिया, एंटर करा तो यहाँ पे आ गया वेलकम रिया। हमने कहा ठीक है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे मज़ा आ गया इस चीज़ को देख करके। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा फंक्शन है इनपुट फंक्शन, इसने करा क्या, ये गया हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। आउटपुट स्क्रीन पे से क्या करा, इसने एक डेटा को पिक करा जो भी यूज़र ने दिया। उस डेटा को पिक करके यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल था, जो हमारा नेम नाम का वेरिएबल था, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया।
एंड जब हमने नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा, सिंपली यहाँ पे रिया प्रिंट हो गया। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, आप लोगों ने नोटिस करा या नहीं करा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही मैं अपने कोड को रन कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट कौन सी वाली स्क्रीन पे आ रहा है? मेरा आउटपुट आ रहा है हमारी जो इंटरेक्टिव वाली विंडो है। अब यहाँ पे मैंने लिखा राज, अब राज आ रहा है। अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, इस बार मैंने अभी लिख दिया तो अभी आ रहा है। ठीक है, तो समझ आ गया ये हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं। बट अगर ये कोड हम लोग अभी आपस में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने मिलकर के ये कोड पूरा का पूरा लिखा है, बट कोई थर्ड पर्सन को मैं बुला लूँ जिसने ये कोड देखा भी नहीं है, ये कोड किस तरीके से काम करते हैं, ना उसको है ना चलाना आता है कि भाई किस तरीके से ये कोड पूरा का पूरा वर्क करेगा, ना उसको पाइथन आती है, मैं उसको रन कर दूँ और मैं बोलूँ भाई यहाँ पे इनपुट डालना है, वो समझ पाएगा क्या इनपुट डालना है? नहीं समझ पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि भाई यूज़र को एक स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि इंस्टा पे आप लॉगिन करते हो तो ऊपर लिखा रहता है कि भाई यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो वो मैं चाहता हूँ कि भाई यूज़र को बता दूँ मैं कि भाई क्या इनपुट करना है। तो सिंपली इसको करने के लिए मैं इनपुट के अंदर कोड्स में लिख दूंगा कि भाई एंटर योर नेम, बस सिंपल इतना सा काम करना है। इतना सा काम करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो भी यूज़र है उसको दिख जाएगा कि भाई उसे क्या इनपुट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको रन करके देख लेते एक बार ताकि थोड़ा मज़ा आ जाए अपने को देख करके। मैंने रन करा कोड को तो यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम, उसके बाद में मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल, सिंपली हमारा क्या आ गया, वेलकम राहुल लिखा हुआ आ गया। तो अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है देन यू हैव टू यूज़ इनपुट फंक्शन। सेकंड चीज़ क्या है, आप इनपुट फंक्शन के अंदर अपनी एक स्ट्रिंग पास करवा सकते हो, ये स्ट्रिंग एज इट इज़ जा करके यूज़र को दिखाई देगी। ओके, अब चलो भाई हमें इनपुट लेना आ चुका है तो हम एक कोड लिखते हैं। यूज़र से क्या करेंगे, हम 2 नंबर लेंगे और 2 नंबर्स को आपस में ऐड करवाएंगे। तो सिंपल सा तरीका क्या है कि भाई आप एक नंबर ले लो x, इसमें आप बोलो कि भाई इनपुट कर दो, क्या इनपुट करना है, फर्स्ट नंबर। तो मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, सिंपल। सेम एज मैं सेकंड नंबर के लिए भी कर देता हूँ। तो सेकंड नंबर के लिए मैं सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ और इस बार मैं y के अंदर करवा लूँगा यही सेम चीज़। तो मैंने बोला कि भाई y इक्वल्स टू इनपुट सेकंड नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड नंबर, और ये y मैंने कैपिटल लिख दिया, मेरे को स्मॉल लिखना है। ओके, नाउ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई इन दोनों का सम हो जाए। तो मैंने कहा z के अंदर x प्लस में y कर देना, और फिर मैंने बोला कि भाई प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है आप लोगों को, आपको प्रिंट करना है रिजल्ट, और रिजल्ट में मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, जो भी मेरे पास में z आया है उसकी वैल्यू। सिंपल सा इतना सा काम करना है। तो चलो करके देख लेते हैं होता है नहीं होता हमारा काम। तो इसको रख देता हूँ मैं एज इट इज़ यहाँ पे। अब मैंने इसको रन करा, ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने डाल दिया 2। सेकंड नंबर भी मैंने 2 डाल दिया। बट यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, यहाँ पे ये 2 + 2 4 होना चाहिए था, बट इसने क्या कर दिया 22 कर दिया। तो ये चीज़ तो गलत हो गई। तो अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बट पहले ये जानेंगे कि भाई ये हुआ क्यों। अगर मैं बोलूँ कि भाई x को प्रिंट करवाओ 2 आ रहा है, y को प्रिंट करवाओ 2 आ रहा है, z को प्रिंट करवाओ 22 आ रहा है। बट एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे ऊपर कोट्स आ रहे हैं। कोट्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। मैंने पूछा टाइप बताना भाई मेरे को एक बार x का, तो इन्होंने बोला कि भाई ये स्ट्रिंग है। मैंने पूछा टाइप बताओ y का, स्ट्रिंग है। मैंने पूछा टाइप बताओ z का, स्ट्रिंग है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रिंग में एक नंबर लिखा, मैंने कहा 56 प्लस में है ना, स्ट्रिंग में मैंने कहा 89। मैंने एंटर करा तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, मेरे को मिला कि भाई 2 स्ट्रिंग्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो आपस में जैसे ऐड होते हैं वैसे नहीं होते, वो चिपक जाते हैं। सिंपल, ये चीज़ हमें समझ आई। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो x में वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग टाइप की आई है। अब वो वैल्यू आई कैसे, वो इनपुट फंक्शन के थ्रू आई है। तो मतलब क्या है कि भाई जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो किस टाइप का डेटा इनपुट लेता है, वो स्ट्रिंग टाइप का लेता है डेटा इनपुट। सिंपल। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए भाई अब इंटीजर टाइप का डेटा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट लेने के लिए सिंपल सी चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा int। अब ये int क्या है, ये भी मेरा एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इनपुट फंक्शन एक डेटा लेगा स्ट्रिंग के अंदर,
उस स्ट्रिंग के डेटा को इंट फंक्शन क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और वो कन्वर्ट होकर के मेरा एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेम चीज़ नीचे वाले के साथ मैंने इंट एंड देन मैंने बोल दिया यहाँ पे जितने ब्रैकेट खोलने उतने ब्रैकेट क्लोज करने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने कहा रन कर दो भाई इस चीज़ को। फर्स्ट नंबर मैंने कहा 2, सेकंड नंबर 2, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। चलो भाई मज़ा आ गया, समझ आ गया हमें सिंपली। बट अभी भी इस कोड के अंदर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, सपोज मैं यूज़र से इनपुट मांगता हूँ, मैंने रन करा, अब मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे डेटा जो था वो मैंने नंबर फर्स्ट जो था वो फ्लोट में दे दिया। मैंने कहा 2.5 डालते ही यहाँ पे एरर आ गया। अब ये एरर क्या कह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है सिंपल सी अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई आपने जो कन्वर्टर है वो तो इंट का लगा रखा है, बट आपने वैल्यू किस टाइप की दे दी, एक फ्लोट की दे दी। अब मेरे को फ्लोट टाइप की वैल्यू भेजनी है तो मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंट की जगह पे फ्लोट वाला कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा इंट कन्वर्टर है वो ये काम नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट लगा दिया। अब चीज़ों को करके देखते हैं कि भाई रन होता है नहीं होता। सिंपली मैंने इस चीज़ को रख दिया यहाँ पे। ओके, मैंने कोड को रन करा, मैंने अब बोला 2.3 और 4.7, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे मेरे को प्रिंट करके दे दिया सिंपल। तो यहाँ पे मेरा एक फ्लोट टाइप का भी एडिशन या फिर जो भी मेरे को इनपुट लेना था वो मैं कर पा रहा हूँ इजीली। अब मैं इसके अंदर एक और बार रन करता हूँ कोड को। दोबारा रन करने के लिए दोबारा मेरे को कोड वाली स्क्रीन पे जाना है, देन F5 दबा करके मैं रन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता, मैंने बताया था जब मैंने सेटअप करना सिखाया था आप लोगों को, तभी मैंने बताया था कि भाई कोड रन कैसे होता है स्क्रिप्ट मोड पे, या तो रन पे चले जाओ या फिर FN F5 दबा दो। किसी किसी में F5 से भी हो जाता है, तो मैं F5 से कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने 2 डाला जो कि एक इंटीजर नंबर था, 8 डाला जो कि इंटीजर नंबर था, बट ये एक्सेप्ट होकर के 10.0 आ गया। तो फ्लोट ने क्या करा, जो मैंने 2 डाला था ना उसको 2.0 करके लिया, 0 में कन्वर्ट करके उसने क्या करा, जो मेरा 2 था उसको फ्लोट बना लिया। इस वजह से ये चीज़ चल गई, सिंपल। अब अपन एक कोड लिखते हैं। कोड करेगा क्या, हम यूज़र से उसकी एज पूछेंगे, नहीं एज नहीं, अपन परसेंटेज पूछते हैं। तो मैंने कहा परसेंटेज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर परसेंटेज। तो मैंने कहा एंटर कर दो भाई परसेंटेज, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई तेरी परसेंटेज ये है, सिंपल। मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, चलो रन करके देखते हैं होता है नहीं होता रन हमारा कोड। सिंपली इस चीज़ को मैंने रख दिया यहाँ पे, मैंने कोड को करा रन। रन करते ही थोड़ा सा एक बार री रन कर देते हैं हम कोड को, थोड़ा साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में। तो मैंने कहा री रन कर दो भाई कोड। परसेंटेज, मैंने कहा भाई मेरी परसेंटेज आई थी 33, मैं तो भाई पास हुआ था जस्ट, तो यहाँ पे आ गया तो भाई तेरी परसेंटेज 33। मैंने कहा ठीक है। अब कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो अपनी परसेंटेज ऐसा बताते हैं 96.325, हुआ कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा। जैसे ही उसने अपनी परसेंटेज ऐसे डाली, उसको देखने को मिल गया एक एरर कि भाई क्या कर रहे हो तुम, ये तुमने यहाँ पे कन्वर्टर लगा रखा है इंट का, वैल्यू आप भेज रहे हो फ्लोट की, तो ये चीज़ तो सही नहीं है कहीं से भी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई इंटीजर जो है वो क्या नहीं कर सकता, वो फ्लोट में कन्वर्ट, फ्लोट की जो भी वैल्यू है उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है इंटीजर वाला जो हमारा फंक्शन है। तो अब इसका क्या निकाल सकते हैं हम हल, तो भाई फ्लोट लगा दो सिंपल, जो कि हमने अभी अभी देखा। ओके, आपने फ्लोट लगा दिया। फ्लोट लगाने के बाद भी एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी देखते हैं। मैंने सिंपली कोड को रन करा, मैंने बोला मेरी परसेंटेज है 96.325, चल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। बट जैसे ही मैंने 33 डाला तो उसने मेरी बेइज्जती कर दी भाई। उसने क्या बोला कि भाई तेरी परसेंटेज 33.0 आई है। तो ये चीज़ मेरे को कहीं से भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि भाई जो यूज़र है वो 33 डाले तो 33 ही वो वैल्यू रहे। अगर यूज़र बोल रहा है कि उसकी वैल्यू 96 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो उसी तरीके से आए, मतलब इंटीजर है तो इंटीजर की तरह ट्रीट करा जाए उसको, फ्लोट है तो फ्लोट की तरह ट्रीट करा जाए।
तो उस चीज़ के लिए हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, इवैल। अब इवैल फंक्शन क्या करेगा, या अगर आप इंटीजर की वैल्यू दोगे तो उसको इंटीजर रखेगा, फ्लोट की वैल्यू दोगे तो फ्लोट रखेगा, अगर आप उसको कोई और वैल्यू दोगे, अब कोई और कौन सी वैल्यू हो सकती है बताता हूँ अभी आप लोगों को। मैंने 33 दिया, उसने 33 ही रखा उसको, मैंने कहा ठीक है बहुत ही मज़ा आ गया भाई। अब मैंने 96.325 करा, 96.325 कर दिया उसने, मतलब कि उसने इंटीजर को इंटीजर रहने दिया, फ्लोट को फ्लोट रहने दिया। अब थर्ड टाइप की कौन सी वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरी परसेंटेज नहीं पता बट मेरे को मेरे मार्क्स बहुत अच्छे से पता है, तो मैंने यहाँ पे अपने मार्क्स लिख दिए। मैंने कहा भाई मेरे 65 थे, फिर 89 थे, फिर 65 थे, फिर 98 थे, फिर मेरे थे 75, टोटल 5 हो गए। मैंने कहा डिवाइड बाय 5। तो जो ये इवैल फंक्शन है ये मेरी वैल्यूज़ को इवेल्युएट भी कर देगा। कोई भी आप एक्सप्रेशन इसके अंदर पास करोगे उसको वो क्या कर देगा, सॉल्व करके, अगर वो इंटीजर की वैल्यू देगा तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट की वैल्यू देगा तो फ्लोट में वैल्यू कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है भाई, तो ये है हमारा क्या, आज हमने कौन कौन से फंक्शन देखे अभी, हमने देख लिया भाई इनपुट फंक्शन जो कि किस चीज़ का काम करता है, स्ट्रिंग में इनपुट लेने का काम करता है। फिर हमने देखा इंट फंक्शन जो कि इंटीजर में वैल्यू लेगा। फिर हमने फ्लोट देखा जो कि फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। इवैल देखा जो कि वैल्यूज़ को इवेलुएट करेगा। तो ये 4 फंक्शन हमने अभी देखे। ओके, फिफ्थ फंक्शन बात करते हैं। फिफ्थ फंक्शन है हमारा टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन को आप लोग बहुत ही अच्छे से पहले भी जानते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूँ x = 5, अगर मैं बोलूँ टाइप ऑफ x तो ये बोलेगा इंटीजर। तो ये भी हमने बहुत ही अच्छे से देख रखा है टाइप फंक्शन। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और आज हमने क्या देख लिया कि भाई किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। तो इसको मैं रख देता हूँ एज इट इज़ यहाँ पे। अब आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम, WAP का मतलब क्या होता है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा मार्क्स कॉमा परसेंटेज of a student and print them। ये क्या है, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। ओके, अब इसके बाद एक चीज़ और है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि भाई हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं जो ऑरेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है ना, मैं फॉर लिखता हूँ, इफ़ लिखता हूँ, इम्पोर्ट लिखता हूँ, ये क्या हो रहे हैं, ऑरेंज हो रहे हैं। ऑरेंज वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड्स। इसी तरीके से कुछ फंक्शंस है, कुछ वर्ड्स है जो हम लिख रहे हैं वो पर्पल कलर में चेंज हो रहे हैं। तो जो पर्पल वाले हैं उनको हम बोलेंगे बिल्ट इन फंक्शन। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि भाई ऑरेंज वाले कीवर्ड्स होते हैं, पर्पल वाले हमारे क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। ओके, तो ये चीज़ थी। आज हमने क्या क्या चीज़ें देख ली भाई, हमने इनपुट फंक्शन देखा, फंक्शंस क्या होते हैं पहले तो वो देखा, फिर इनपुट फंक्शन यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाए, इंटीजर में इनपुट लेने के क्या क्या तरीके हैं, फ्लोट में इनपुट लेना हो तो उसके क्या तरीके हैं। अगर मेरे को है ना कुछ इस तरीके की है ना दुविधा सामने आ जाए, परेशानी आ जाए कि भाई मेरे को इंट भी लेना है, फ्लोट भी लेना है, दोनों ही वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ वहाँ पे, इवैल लगा सकता हूँ। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो भाई नीचे कमेंट कर देना, हाँ भाई आ गया समझ। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया है इसका जो भी आंसर है वो आप लोग मेरे को भाई कमेंट में बताओगे। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।